अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आए आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं किसी भी मार्केट पे हाथ रखूं तो अल्लाह के करम से उसको हम छितर मारने पे आ जाएं तो फिर उस मार्केट का कीमा निकाल देते हैं। आपके जितने मेंटोर्स हैं उन सबको चैलेंज है कि जो गोल्ड में क्रैश आया है वो मैं 2 दिन लगातार बताता रहूं। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। किसी ने पूरे यूट्यूब पे इस तरह लाइन ड्रॉ करके नहीं बताया होगा जिस तरह मैंने बताया हुआ था। मेरी ये गोल्ड लेगेसी मेंटोरशिप में चला जाएं यूट्यूब पे, इसमें ये कल ही लेक्चर आया था, लाइव स्ट्रीम थी 19 आवर्स अगो, लेक्चर नंबर 11 पार्ट 2। ये मेरे पास ओपन हुआ है। इसमें आप लोगों ने जाना है 1 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स पे चले जाए। ये यहां से सुने इसे। बातें ये हैं कि ये डेली की कैंडल की क्लोजिंग अभी 25 मिनट रहते हैं, ये इसकी रेंज से बाहर नीचे बॉडी क्लोज हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये ऊपर जाती भी है तो इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इस बैलेंस प्राइस रेंज का, वो मार्केट को ऊपर जाने से रोके वहां से फिर से नीचे आए। सुन लिए, मैं कह रहा था हम चाहते ही हैं कि ये बॉडी इस रेंज से बाहर क्लोज हो, ऊपर जाए भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रोके और फिर से इस तरह गिरे। ये मैंने लाइंस खुद से ड्रॉ की हुई थी। आए आपको मार्केट में लेकर चलते हैं, आपके ओसान खता हो जाएंगे। ये क्या हुआ ये क्या हुआ है? बॉडी नीचे क्लोज हुई, मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट रोके। आप सोच रहे होगे कि चलो ठीक है नीचे तो आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो उसने टच नहीं किया। उसके बारे में मैंने क्या कहा हुआ था, आए फिर से आपको इस लेक्चर में लेकर चलता हूं और आप लोग आ जाए 2 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स पे। आए आपको वो सुनाते हैं, यहां से सुने। देखें, जो रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है वो ये चीजें होती हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि यहां पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहां पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए अगर तो ऊपर जाती है। आइडियली तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी हिट ना करे तो फिर तो बहुत ही बेहतर, ठीक है। यहां पे आप लोग ऐसे समझा करें कि अब मार्केट ने कितना हैवी रहना है नीचे की तरफ, वो ये बैलेंस प्राइस रेंज बताएगी कि मार्केट इसमें कितना को ऊपर जाती है। अगर तो इसके क्वाड्रेंट को भी हिट नहीं कर पाती तो हैवीली बेरिश है। क्वाड्रेंट को हिट करके रिवर्स होती तब भी बेरिश है। 50% को हिट करके रिवर्स होती तो फिर जरा मतलब ना हिट करती तो बेहतर था, ठीक है। सुन लिए, मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि क्वाड्रेंट को भी हिट ना करे तो फिर बेहतरीन है, फिर हैवीली बेरिश है। इसने क्या किया, ऊपर गई, क्वाड्रेंट को हिट नहीं कर सकी, ऑक्टेंट को हिट किया, ठीक है, वो अलग चीज है। क्वाड्रेंट को हिट नहीं किया और हैवीली बेरिश है। मैंने कहा था क्वाड्रेंट को भी हिट ना कर सके तो हैवीली बेरिश है। लाइंस ड्रॉ की हुई थी अल्लाह ताला के करम से। आपके जितने मेंटोर्स हैं जो आपको वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस और सपोर्ट रेजिस्टेंस का कचरा सिखाते हैं, उनको कहें कि आके इस क्रैश को भी मैंने एक दिन पहले बता दिया था, इसका भी बता दिया अल्लाह ताला के करम से। वो तोड़ो तोड़ नीचे गई है, आपके सामने है, ठीक है। तो बहरहाल मैंने आप लोगों को अभी आप जो सुन रहे हो वो लेक्चर नंबर 12 है। ये लेक्चर 11 कल आया था, इसमें मैंने आपको बताया था 40 डेज डेटा रेंजेस को देखते हुए। और फिर जो सिल्वर था ये, इसके बारे में मैंने इस लेक्चर में, ठीक है, जो कि दो दिन पहले आया था, ये वाला लेक्चर, लेक्चर नंबर 10, इसमें मैंने सिल्वर के बारे में भी ये लाइन ड्रॉ की हुई थी, ये कि ये इस लो की तरफ जा रहा है। आओ जाके आप लोग देख सकते हैं, सिल्वर ने भी ये लेवल हिट कर दिए अल्लाह की करम से। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डेली की बैलेंस प्राइस रेंज अगर फेल होना शुरू हुई उसका 50%, तो ये तोड़ तोड़ नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल दे दिया पूरी यूट्यूब पे ठीक है। तो सिग्नल से कुछ नहीं होता, आप लोगों को समझ आनी चाहिए, लॉजिक समझ आनी चाहिए कि क्यों ऐसे हुआ। मैं आपको बहुत अरसे से बता रहा था कि ये बैलेंस प्राइस रेंज गोल्ड की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर ये फेल होना शुरू हुई, जो कि कल कंप्लीटली फेल हो गई थी, सिर्फ 50% नहीं, उसकी रेंज से बाहर बॉडी क्लोज हो गई थी, ये जो कि हम चाहते थे, उसके बाद तो फिर यही होना था, ये स्लो पे लिक्विडिटी थी, उसने उसको जाके उड़ा के किल कर दी, ठीक है। ये मूव किस तरह आया, मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ लेवल मार्क कराया था। ये वाला गैप अगर आपको याद हो, आप लोग जाएं जाके लेक्चर 11 पार्ट 1 में शायद होगा वो, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, दोनों पार्ट्स देख लें। मैंने उसमें कहा था कि ये गैप फेल नहीं होना चाहिए गोल्ड का, और ये 1 आवर का गैप फेल नहीं होना चाहिए, बेयरिश गैप सिल्वर का। नहीं फेल हुए, नहीं फेल हुए। मैंने कहा था फेल नहीं होना चाहिए, अगर फेल हुए तो फिर गड़बड़ है, वो नहीं फेल हुए। उसके तो क्वाड्रेंट तक भी कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
ये गैप मैंने आप लोगों को कल बताया हुआ था कि गोल्ड में फेल नहीं होना चाहिए, वो भी दिखा देते हैं आपको। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि मार्केट कैसे बेरिश थी, फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि ये गोल्ड का ये एफवीजी और सिल्वर का ये बेरिश एफवीजी ये फेल नहीं होने चाहिए थे। इनके बारे में मैंने क्या कहा था, मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएं, ठीक है, गोल्ड लेगेसी मेंटोरशिप में चले जाएं और फिर लेक्चर नंबर 11 ये वाला पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं, पार्ट 1 में चले जाएं और इस पे आप लोग आ जाएं 17 मिनट्स एंड 16 सेकंड्स। यहां से जरा सुने, से बाहर क्लोज हो गई है, ये सिल्वर शो कर रहा है कि वो बेयरिश है। 1 आवर में ये जो बेयरिश गैप्स हैं, ये गोल्ड का और ये सिल्वर का, ये फेल नहीं होने चाहिए ऊपर की तरफ आइडियली। समझ रहे हैं बात को? इन पे नजर रखनी है आपने कि ये फेल ना हो। तो अब्दुल्ला भाई, लेकिन इस सब के समझ लिया, सुन भी लिया होगा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इनको फेल नहीं होना चाहिए। ये मैंने बताया हुआ था, स्पेसिफिक गैप्स, कोई आगे पीछे की बात नहीं। ये वाले गैप्स ये फेल नहीं हुए, इनमें तो मार्केट बॉडी भी सही से प्रेजेंट नहीं कर पाई। देखो, सिल्वर ने कोई बॉडी नहीं प्रेजेंट की, गोल्ड ने हल्की सी की, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट तक नहीं गई। ये जो बॉडी है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तक तो नहीं गई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तक तो बस विक्स गई है। उसके बाद मार्केट तोड़ो तोड़ नीचे, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद देखें, ये एक बैलेंस्ड बुलिश गैप और बेयरिश गैप, ठीक है। ऊपर वॉल्यूम बैलेंस देख लेते हैं। तो ये बैलेंस प्राइस रेंज बन गई, ये इसको गोल्ड क्या कर रहा है, बिल्कुल बॉटम से टच कर रहा है, एक्सट्रीम वीकनेस शो कर रहा है कि उसके अंदर भी नहीं जा पा रहा। ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। आप किस चीज का वेट करोगे? लंदन सेशन का। लंदन सेशन कितने बजे शुरू होता है? 1 AM पे, यहां पे लंदन सेशन शुरू हुआ, ये 1 AM पे। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हो, तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 1 आवर की वो बैलेंस प्राइस रेंज है जो 15 मिनट्स में ऐसी शो हो रही है। देखें कैसे मार्केट वहां पे रुक रही है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बैलेंस प्राइस रेंज का बॉटम है। ये हो गया 1 AM, यहां पे 1 AM हो रहा है, ठीक है। वहां से रिजेक्ट होकर मार्केट एक न्यू फेयर वैल्यू गैप बनाती है, ये ठीक है। लंदन सेशन चल रहा है, बायस आपको पता था, मैंने बताया वो था, क्या था? ये डेली लो, ये मैंने लाइन ड्रॉ की हुई थी अल्लाह के करम से, ठीक है। ये डेली लो, ये टारगेट था। मार्केट शो कर रही थी कि वो इस डेली की बैलेंस प्राइस रेंज के फर्स्ट क्वाड्रेंट तक भी नहीं जा पाई, फिर उसके बाद 1 आवर के इस गैप के अंदर बिल्कुल नहीं जा पाई, हल्का सा गई है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक भी बॉडी नहीं गई। फिर ये जो बैलेंस प्राइस रेंज बनी उसको भी बिल्कुल बॉटम से टच कर रही है। हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? लंदन सेशन स्टार्ट होने का, जो यानी 1 AM। 1 AM पे एक न्यू बेयरिश एफवीजी बनता है, जैसी मार्केट उसमें जाती है आपकी शॉर्ट की एंट्री है। आपका करीब तरीन टारगेट ये है, लेकिन अगर आपको बहुत ही सुपरमैन बनना चाहते हैं तो फिर ये डेली लो है। ये कितना बड़ा मूव है, ये आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा मूव है। आपका स्टॉप लॉस कहां पे है? अगर इस एफवीजी को ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के टॉप पे है। आप एंटर कहां पे हो रहे हो? यहां पे। आपका टेक प्रॉफिट ये डेली लो है, जो कि कितने बजे हिट हो रहा है? 7:45 AM न्यूयॉर्क किल जोन में। ये जो लो बना है ये 9 AM पे बना है। 10 AM पे, 10 AM के बाद लंदन क्लोज शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल कभी कभी लंदन सेशन में एंट्री होती है, कभी न्यूयॉर्क सेशन में एंट्री होती है, ये आपकी मर्जी है कि आप किस सेशन को ट्रेड करते हो, ठीक है। फॉरेक्स में अमूमन ऐसे होता है कि लंदन सेशन में अच्छी एंट्रीज मिलती हैं,
यूएस की स्टॉक मार्केट में कोई लंदन सेशन का इतना अच्छा सीन नहीं होता, क्योंकि उसकी मार्केट ओपनिंग ही 9:30 AM पे हो रही होती है स्टॉक मार्केट की, ठीक है। फॉरेक्स में अमूमन ऐसे होता है कि लंदन सेशन में डेली हाई बनता है और लंदन सेशन की टाइमिंग्स क्या है, 1 AM to 5 AM, 2 AM to 5 AM नहीं है। दुनिया को लगता है 2 AM to 5 AM है, ये 1 AM to 5 AM, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए डायमंड है। तो न्यूयॉर्क सेशन 7 AM to 10 AM और लंदन क्लोज 10 AM to 12 PM। उसमें मतलब क्लोज आपको नाम से आइडिया और होगा कि बस ठीक है, क्लोज करके घर जाओ, समझ रहे। आपके पास बायस होना चाहिए, एंटर होना कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको ऑर्डर फ्लो को रीड करना आना चाहिए कि ये पिछले उन लेवल्स के साथ क्या करता आ रहा है जो मैंने आपको बताए थे। ये तो मैंने आपको कल मार्क करा दिया था गैप, और फिर उससे पहले मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि अगर मार्केट अब इस बैलेंस प्राइस रेंज के नीचे बॉडी क्लोज करे, जो कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह कर दी, फिर मैंने कहा था अगर ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी ना टच करे तो हम हैवीली बेरिश होंगे। उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट को टच नहीं किया, हम हैवीली बेरिश हैं, और आपके सामने है हम हैवीली बेरिश थे आज, ठीक है। इसका क्वाड्रेंट आप मार्क करेंगे तो ये आपको 1 आवर में, या क्वाड्रेंट कहीं ये कहीं इधर कहीं आसपास बन रहा होगा, ठीक है। डेली की क्लोजिंग कब हुई, इधर कहीं हुई होगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्वाड्रेंट पे तो जाना दूर की बात है, ये चीज पहले आ रही है, क्वाड्रेंट बाद में आएगा, ये पहले आ रही है बैलेंस प्राइस रेंज। इसको ही नहीं किल कर पा रही, किल दूर करने की बात है, किल करना दूर की बात है, इसको टच ही नहीं कर, मतलब इसके अंदर नहीं जा पा रही। IOFED इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, ठीक है। फिर उसके बाद 1 AM पे क्या होता है, मार्केट यहां से रिजेक्ट होके फिर आगे की गेम 15 मिनट की है, फिर वो आपके सामने है, तोड़ नीचे। लंदन सेशन से मूव स्टार्ट हुए, एक्टिवेट हुए, और वो चलता रहा न्यूयॉर्क सेशन तक और फिर लंदन क्लोज तक तकरीबन। तो इस तरह का मूव अगर आप हफ्ते में एक दफा पकड़ लेते हैं तो आपका काम हो जाता है, आप खत्म, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको, क्योंकि कितना रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है ये तो गिना ही नहीं जा सकता शायद, है ना। यहां पे एंटर हो रहे हो, यहां पे स्टॉप लॉस रख रहे हो, और यहां पे अगर निकल रहे हो ये ऐसा मूव तो आपको महीने में एक दफा चाहिए, हफ्ते में भी एक दफा दूर की बात है। ये कितना रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, ये तो मेरे ख्याल से 1 रेशो पता नहीं कितना होगा, 30 होगा ठीक है, 20 होगा। ऐसी ट्रेड आपको कितनी दफा चाहिए, मैं आपको दे के गया हूं यूट्यूब पे। मैं तो गोल्ड पे टीचिंग्स ही नहीं देता, मैं आपको गोल्ड पे नजर ही नहीं आता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। मेरे चैनल पे मेजरली क्या चल रहा होता है, यूएस स्टॉक्स। मैं जब गोल्ड पे आया, मैं पिछले 2 दिनों से गोल्ड पे आके मैंने आपको टीचिंग्स दी है। मैंने कब दी है आपको गोल्ड पे टीचिंग्स, आगे पीछे तो मैं देता ही नहीं हूँ। आगे पीछे गोल्ड में ये गंद और कंसोलिडेशन चल रही थी, जब मैंने आके आप लोगों को लेक्चर्स देना शुरू किए गोल्ड पे, ठीक है। मेरी गोल्ड मेंटोरशिप क्या है, वीरान पड़ी थी। ये महीना पहले लेक्चर आया, ये लेक्चर तो साइकोलॉजी पे चला गया था। फिर मैं 2 दिन पहले, ये देखें 2 डेज अगो, 2 दिन पहले आके मैंने लेक्चर दिया गोल्ड पे। 2 दिन पहले, इस दिन से पहले, इस दिन मैंने लेक्चर दिया गोल्ड पे, ये मूव आने से पहले। और जब मैंने आके आपको गोल्ड पे लेक्चर्स देना शुरू किए, ठीक है, इस दिन और इस दिन, ये एक ही लेक्चर है, उसके पार्ट्स 2 हैं, वो लाइव स्ट्रीम खराब हो गई थी, बीच में बंद हो गई थी। उन्हीं 2 दिनों में गोल्ड का मेजर मूव आया। इन दिनों में मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रहा था, इन दिनों में मैंने आपको दिए, ये दिन और ये दिन, दोनों दिन मैंने दिए, और दोनों दिन आपके सामने कितने बड़े मूव्स आए। आपको महीने में एक मूव चाहिए सिर्फ, ऐसा बहुत कीड़ा है तो सिर्फ 4 मूव्स, मतलब कि हफ्ते की एक ट्रेड खत्म, पूरा हफ्ता अयाशी करो, वेट करो कैसा मूव कब आएगा। मुझे कैसे पता चल गया कि गोल्ड में बड़ा मूव आने लगे, सोचने वाली बात है ना। क्योंकि मैंने तो ये जो लेक्चर आपको दिया कि 2 दिन पहले, इसमें मैंने मार्केट क्रैश लिखा हुआ है थंबनेल पे, लेक्चर लाइव स्ट्रीम चल रही थी, ये लाइव स्ट्रीम थी, थंबनेल पे मार्केट क्रैश लिखा हुआ है। तब क्रैश आया नहीं था, ये वाला क्रैश तब तो नहीं आया था, तब तो मार्केट कुछ यहां पे थी या कुछ पता नहीं कहां पे चल रही थी। ये दिन तो उससे अगले दिन आया था। इस मूव की वजह से ही तो कल मैं लाइव आया था अपनी तारीफ करने के लिए कि देखो जो मैंने कहा वो अल्लाह ताला ने करवा दिया। और आज मैं क्यों ये लेक्चर बना रहा हूं, क्योंकि इस मूव की तारीफ करनी थी इससे आगे क्या होगा वो उस पर आज बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो
आप लोगों ने वेट करना होता है, आपको आपका एक्सपीरियंस बताता है कि कब अच्छा मूव आ सकता है, कब नहीं आ सकता, ये वक्त के साथ पता चलता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मेरा लेक्चर कॉपी करके अपना भी लेक्चर डाल देंगे यूट्यूब पे। गोल्ड जो है, मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड जो है वो मेयर चैम्बर में हुआ करेगा, ठीक है। अभी तक सिर्फ यूएस की स्टॉक मार्केट थी। शुरू के 2-1 महीने में हमने गोल्ड पे टीचिंग नहीं दी। बीच में मेरा एक दिन लेक्चर देने का मूड बना था, लेकिन मैंने नहीं दिया, ठीक है। रमजान आ गया, रमजान में तो मेरे पास जिस टाइम अफ्तारी हो रही होती है उसी टाइम यूएस की स्टॉक मार्केट की ओपनिंग का टाइम सर पे आ चुका होता है, ठीक है। तो लेकिन गोल्ड को मैंने मेयर चैम्बर में घुसा दिया, तो आपके जितने मंजन फरोश अपने ग्रुप्स खोल के बैठे हुए हैं ना, जो आपको गोल्ड गोल्ड, क्योंकि पाकिस्तान में चलता ही गोल्ड है ना। यूएस की स्टॉक मार्केट आजकल वो बहुत अरसे से रेंज बाउंड है। मेरा उस मार्केट से दिल नहीं उठा, ना मैंने उस मार्केट को छोड़ा है, ना मैं खुद उठ के गोल्ड पे आ गया। हमारा जो है यूएस की स्टॉक मार्केट पे ही है। हाँ, लेकिन अब मैंने तो आप लोगों को बिटकॉइन का भी कहा था कि मेरे चैम्बर में बिटकॉइन भी होगी। फिलहाल मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता, ठीक है। गोल्ड का भी मैं वादा नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता, कल से गोल्ड पे लेक्चर आना शुरू हो जाए, हो सकता है अप्रैल से, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अगला जो महीना आ रहा है तब से आएगा, ठीक है। लेकिन मेयर चैम्बर में इसी तरह का कोई चक्कर होता है, वो इससे ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर होता है। जिस तरह अब इसमें ये लंदन सेशन शुरू हुआ ना, तो न्यूयॉर्क सेशन शुरू होना था 7 AM पे, ये यहां पे, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन से पहले काफी बिग मूव निकल चुका था जो लंदन सेशन खा गया। ये फोरेक्स में अमूमन ऐसे देखने को मिलता है कि फोरेक्स में आपको अक्सर एंट्री मिलती है लंदन सेशन में, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा मसला नहीं है जिस तरह स्टॉक मार्केट का मसला है ना, कि स्टॉक मार्केट तो ओपन ही, रेगुलर ट्रेडिंग और जो स्टॉक मार्केट खुलती है वही 9:30 पे खुलती है, ठीक है। फोरेक्स की तो 24 आवर्स की मार्केट होती है। तो इसीलिए इसमें जनरली ऐसे होता है कि क्या कह रहा था मैं, लंदन सेशन में आपको एंट्री मिल जाती है, हमेशा नहीं लेकिन जनरली, ठीक है। फिर अगली किल जोन आती है न्यूयॉर्क किल जोन, जो कि 7 AM to 10 AM। वो अमूमन अगर तो मार्केट स्मूथ चल रही है तो फिर जो लंदन में हुआ है उसी की कंटिन्यूएशन होती है। जो लंदन में हुआ वही उसी को मार्केट फॉलो करती है, कोई हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट दे दे और उसके बाद फिर वहीं से दोबारा ऊपर की राइड लेना शुरू कर, वो जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही थी उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे। ये 7 AM सिल्वर का, ठीक है। और लंदन सेशन खत्म कहां पे होता है, 5 AM पे, ये 5 AM। तो 5 AM to 7 AM इसको आप लंदन लंच कह सकते हैं। जिस तरह यूएस की स्टॉक मार्केट में लंच और होता है ना, जाके मेरी बिगिनर ट्रेडिंग गाइड देख लो, उसमें आपको वो सेशंस की टाइमिंग्स वगैरह का पता चल जाएगा। तो जो लंदन लंच था ये 5 AM to 7 AM, इसमें देखिए मार्केट में गंद था। रोज ऐसे नहीं होता, लेकिन जो रूल है, जो तरीकेकार है मार्केट में प्ले करने का, वो यही है कि आप या तो 1 AM, ठीक है, या तो आप 1 AM to 5 AM यानी लंदन सेशन के दरमियान आप कुछ ढूंढोगे। लंदन, ठीक है, बीच में ये एरिया आप स्किप कर दोगे। ये जो भी टाइम है 5 AM टू, अगर आपने पहले लंदन में एंट्री ले ली है तो फिर तो आप कर सकते हो होल्ड। लेकिन अगर आप इस टाइम में मार्केट में एंटर होने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जुआ खेल रहे हो। ये जो टाइम है, जो मैंने ब्लू से कलर से मार्क किया, इसको रेड कर देना चाहिए क्योंकि खतरनाक टाइम, इसको आप लंदन लंच कह सकते हो, ठीक है। ये इस टाइम पे कभी भी मार्केट में एंटर नहीं होना। आपसे लंदन सेशन का मूव मिस हो गया तो आप क्या करोगे, आप न्यूयॉर्क सेशन का वेट करोगे, जो कि स्टार्ट होता है 7 AM टू 10 AM तक रहता है, ठीक है। ये क्या है,
न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क किल जोन, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क है। अब देखें लंदन सेशन के दरमियान प्राइम मूव आया, फिर वो जो दरमियान में गलत टाइम आया 5 AM to 7 AM जिसमें कुछ नहीं करना चाहिए, उसमें कंसोलिडेट किया मार्केट ने। फिर जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ फिर से मार्केट ने नीचे की राइट लगा दी। समझ रहे हैं बात को? आप लोगों को लगेगा कि अब रोजाना ही ऐसे होता है कि मेन मूव लंदन में, फिर मार्केट जो है वो थक जाती है, चर्स पीती है बैठ के, फिर न्यूयॉर्क में दोबारा मूव। रोज ऐसे नहीं होता, लेकिन आइडियल कंडीशंस मार्केट की यही होती हैं। बेस्ट मूवमेंट, बेस्ट डेली कैंडल की परफॉर्मेंस यही होती है कि मेजर मूव लंदन में आए और न्यूयॉर्क में उसकी कंटिन्यूएशन हो। मूवमेंट स्टार्ट लंदन में हो और वो कंटिन्यू करे न्यूयॉर्क सेशन में, और बीच में ये जो टाइम है इसमें मार्केट कंसोलिडेट करे। अमूमन जो जिस तरीके से एल्गोरिथम को कोड किया गया वो यही है। अगर रोजाना यही होगा तो फिर तो सबको पता चल जाएगा, तो रोजाना ये हो नहीं सकता। लेकिन तरीका वारदात फोरेक्स में प्ले करने का वो यही है। 1 AM to 5 AM लोगों को लगता है लंदन सेशन 2 AM पे शुरू होता है, 2 पे नहीं होता, टेक्निकली 1 पे शुरू होता है। 1 AM to 5 AM, जैसे ही 1 AM होते हैं आप एंट्री तलाश करते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है पूरा लंदन सेशन कंसोलिडेशन रहेगी तो फिर मेजर मूव न्यूयॉर्क में आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये है तरीका वारदात इन मार्केट्स में प्ले करने का। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। मैंने आपको थोड़ा सा टाइम से इंट्रोड्यूस करा दिया, मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि आप किस टाइम पे कैसे कब एंटर हो सकते हैं। आपको बायस का, आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? आप गोल्ड कब मेयर्स चैम्बर में आएगा, क्या वो कल से स्टार्ट हो जाएगा या वो अप्रैल से स्टार्ट होगा, मुझे नहीं पता। क्या वो अप्रैल में भी आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, ये सिर्फ एक आइडिया है, ठीक है। इरादा मेरा है कि ये इसको हम गोल्ड को मेयर्स चैम्बर में इंशाल्लाह लेकर आएंगे। आपके जितने मंजन फरोश बैठे हुए हैं ना, गोल्ड पे आपको भाषण देते हैं, आपके जितने मेंटोर्स हैं उनको कहो कि इस किस्म का भाषण आगे यूट्यूब पे लाइव दे के जाएं कि पहले यहां से गिरेगी, ये भी मैंने लाइन ड्रॉ की थी, फिर मैंने कल अल्लाह के करम से लाइन ड्रॉ की कि ऊपर जाएगी और फिर यहां से ऊपर नहीं जा पाएगी, और अगर यहां तक भी ना गई तो हैवीली बेरिश होगी, और यही हुआ, ठीक है। इस किस्म का काम अगर हम रोज गोल्ड में करने लग गए तो आपके जितने मेंटोर्स बैठे आपको गोल्ड सिखा रहे हैं और गोल्ड के नाम पे आपको कचरा सिखा रहे हैं, गोल्ड के नाम पे आपके घर जो गोल्ड पड़ा हुआ है वो बिकवा रहे हैं, क्योंकि आपका सिर्फ लॉस होता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस और सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स में, उनकी वाट लग जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल अपना ख्याल रखें। आगे गोल्ड में क्या होगा वो फिलहाल इस लेक्चर और इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जो मेजर मूव था वो मैंने आपको लाइव आके बता दिया था कल और परसों। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, खुदाए पामा।